अरेना एनिमेशन सतना के तरफ से अपना पंचे सबै जनिन का नव वर्ष के हार्दिक बधाई और शुभकामना। मध्य प्रदेश के विंध्य मां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। यह दौरान देश विदेश के फिल्मन का यहाँ फिल्म फेस्टिवल में दिखावागा और प्रमुख रूप से यदि बात की जाए तो यहाँ एक स्पेशल फिल्म के स्क्रीनिंग है। वह फिल्म रही दादा लक्ष्मी। विंध्य के सीधी के यह धारा पुण्य धारा में वरिष्ठ पत्रकार गिरजा शंकर सर आए हैं और यह पूरे फिल्म महोत्सव का विंध्य के त्यौहार बना दिए नहीं और निश्चित तौर पर अपना बच्चन के मार्गदर्शन समय समय पर मिलत रहा थे, जेके चलते स्थिति यह है कि यह चौथा संस्करण बेहद उम्दा रूप में और बेहद सफल माना जाने लगे। सर, आप यहाँ आए, कैसा महसूस हो रहा है और ये लोक कला और संस्कृत का जो समागम है देसी विदेशी सारी चीज़ों का, कैसा महसूस हो रहा है सर? जाहिर है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस जगह पर ट्रेन भी नहीं जाती वहाँ पर यदि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो और जहाँ की लोक कलाएँ, जहाँ के रंगमंच पूरे देश में जाना जाता हो, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसी जगह पर आकर तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। निश्चित तौर पर गिरजा शंकर सर लोक कला और संस्कृत के वह जौहरी आई जे पता नहीं कितने रत्नन के पहचान करी नहीं, वो का एक सही स्थान मुहैया कराई नहीं। सर, यदि बात की जाए सीधी की, सीधी में लगातार लोक कला के लिए काम हो रहा है और काम होने के साथ साथ एक यदि स्थान की बात करें तो एक जो जीवन यापन का संकट है उन लोक कलाकारों के साथ, तो उसको कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आप? लोक कलाकारों के जीवन यापन का संकट तो पूरे देश में है। न केवल लोक कलाकार, जो शहरी रंगमंच के लोग हैं उनके सामने भी दिक्कत है कि वो अपना जीवन कैसे चलाएं। आप देखेंगे मकरंद देशपांडे जैसे रंगकर्मी जो है, उनको कहना पड़ता है कि वो मुझे फिल्म करना है क्योंकि पैसे थिएटर में नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो विंध्य के जो अलग अलग आयोजन होते हैं उसमें मेरे बगल में बैठे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनूप मिश्रा जी, इनको मैं बहुत अलग तरीके से देखता हूँ। और इस पूरे जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो चल रही हैं सीधी में और आसपास में, उनका मैं एक न्यूक्लियस पॉइंट देखता हूँ। आप याद कीजिए, जब कल्पना मैगजीन निकलती थी, समाजवादी आंदोलन होता था, तो बद्री विशाल पित्ती जिस तरह से कल्पना मैगजीन निकालकर समाजवादी आंदोलन को वो सपोर्ट करते थे। जयपुर की बात करें तो दीपक गेरा ने एक दशक पहले जयरंगम शुरू किया और आज वो देश के सबसे प्रतिष्ठित जो थिएटर फेस्टिवल है उसमें से है। तो बद्री विशाल पित्ती से लेकर आज तक की परंपरा में डॉक्टर अनूप मिश्रा हैं, जिनका संरक्षण, जिनका सहयोग और जिनकी अगुवाई विंध्य के जो लोक कलाओं को मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझता हूँ कि अलग अलग शहरों में, छोटे शहरों में जो इस तरह के थिएटर या फिल्म या दूसरी एक्टिविटीज़ जो बढ़ रही हैं, उसमें डॉक्टर अनूप मिश्रा जैसे लोग कहीं न कहीं शामिल होंगे, तभी ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं। नहीं तो आप कल्पना कीजिए कि यदि ये लोग समाज में न होते तो हमारी कलाओं का, साहित्य का जो संरक्षण है वो सरकार के भरोसे नहीं हो सकती थी। तो इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु जो है इस पूरे आयोजन में डॉक्टर अनूप मिश्रा जैसे लोग हैं। निश्चित तौर पर एक कहा थे ना कि भागीरथी प्रयास है, कहे कि लोक कला व संस्कृत व धरोहर है जेका अब संरक्षण की जरूरत पड़ रही। हालांकि यह हमारे परंपरा में रहा, संस्कृत में रहा कि जो गायन रहा, वादन रहा, कला रही, लेकिन आज स्थिति यह है कि एक संरक्षण की आवश्यकता होती। सर, जैसे इंद्रवती नाट्य समिति लगातार यहाँ पे काम कर रही है, संरक्षण से लेके रंगमंच से लेके सारी चीज़ें कर रही है, मगर जब मैंने वो दौर भी देखा है इस नाट्य समिति का, जब कोरोना काल आया और इनके पास मतलब अपने संस्था को जीवित रखने के लिए और सारी चीज़ों बड़ी जद्दोजहद होती है, तो सर कहीं ना कहीं सरकारों का क्या मतलब इनके प्रति क्या रवैया रहता है या क्या है वर्तमान में, मैं ये भी जानना चाहूँगा सर। सरकारें कई तरह के अनुदान देती है, कई तरह की आर्थिक सहायता मुहैया कराती है, कई तरह की ट्रेनिंग और तमाम दूसरी व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन जिस पैमाने पर गतिविधियां पूरे देश भर में चल रही हैं उसके लिहाज से देखें तो वो तमाम सहायता जो है वो बहुत नाकाफ़ी है। दूसरी बात ये है कि मेरा अपना मानना है कि सरकारों की अपनी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में साहित्य, कला, संस्कृति को
बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको उनकी जिम्मेदारी है कि वो काम करें। लेकिन यदि समाज के अंदर से लोग आते हैं और जुड़ते हैं और इस पूरे यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चाहे वो इंद्रावती के लोग हों या कहीं और भी लोग हों, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि समाज के लोगों को इस तरह इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ में कि उनको भी अपनी जो व्यवसाय के साथ में कुछ थोड़ा वक्त, जो दान धर्म की जो हमारी परंपरा है उसको इस रूप में देखें। और ये बहुत जगहों पर देखा जाता है। आजमगढ़ में देखा मैंने कि इसी तरह के कुछ डॉक्टरों का ग्रुप है जो पूरे कल्चरल एक्टिविटीज़ को मदद करती है, उनको सहायता करती है। तो समाज के अंदर से हम लोगों को ऐसे लोगों को पैदा करना चाहिए। इसके दो फायदे हैं, एक तो संरक्षण भी मिलता है, आर्थिक मदद भी मिलती है, और दूसरा समाज में ऐसे लोग जो सीधे तौर पर साहित्य, कला, संस्कृति में शामिल नहीं, इन्वॉल्व नहीं है, वो भी अपने आप को इन्वॉल्व महसूस करते हैं। एक बड़ा वर्ग समाज का हमारी गतिविधियों से जुड़ जाता है। निश्चित तौर पर सर के द्वारा लगातार जो है, चाहे लोक हो चाहे साहित्य हो, वो के बारे में लेख लिखे जाते हैं और सरकारन तक छोट छोट आवाज़न का पहुँचावे के अपना के द्वारा सीधा प्रयास होता है। सर, अब एक सवाल ये है कि जैसे दादा लक्ष्मी हम सब ने देखी, आपने भी बड़े उसको एकाग्रता से देखी और उस पर आपके बड़े अच्छे कमेंट्स भी आए। तो मतलब हमारा पूछना ये है कि विंध्य में जैसे लोक कला भी है, एक्टर्स भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, काम भी हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इस दौर पर शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब वीडियो बना के काम हो रहा है। फिल्मों में जैसे भाषाई सिनेमा है, जैसे या कहें इसे बोलियों का सिनेमा है, इसका भविष्य आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत उज्जवल है। दरअसल आप देखेंगे कि आज सीधी में जो भी फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा है उसमें आप देखेंगे खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ है, और अब तो बहुत सारी जगहों पर फिल्म फेस्टिवल होने लगे। वहाँ पर शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में छोटी छोटी जगहों के नौजवान बनाते हैं और बिना किसी साधन के मोबाइल में वो बना लेते हैं और इतना इनोवेटिव उनका प्रोडक्शन होता है। सवाल यहाँ पर ये है कि इन फिल्मों को मार्केटिंग कैसे की जाए और उसको समाज के बड़े वर्ग तक कैसे पहुँचाया जाए। तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव सिनेमा की हमको ज़रूरत है कि जो थिएटर से बाहर हम उन फिल्मों को दिखा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें और उसकी एक इकोनॉमिक जो वायबिलिटी है वो हम बना सकें। तो सर, इसका जो बाज़ार है, ये बाज़ार, जैसे कल मैं यशपाल भैया से बात कर रहा था दादा लक्ष्मी को लेकर, तो उन्होंने बताया कि 3 करोड़ की फिल्म है और हमने बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए। जिस हिसाब से पैसे लगाए वो पैसे आ नहीं पा रहे हैं। तो मतलब क्या एक पैसे की बड़ी समस्या है या व्यवसाय नहीं है इन फिल्मों में? नहीं, मेरा मानना ये है कि दादा लक्ष्मी जैसी फिल्में या कुछ और जो फिल्में हैं जो केवल थिएटर में ही दिखाई जा सकती हैं, इन फिल्मों से अलग आपको एक नया फिल्म मुहावरा करना होगा जहां पर आपको बहुत छोटे बजट में स्थानीय स्तर पर वो फिल्में बने और थिएटर के अलावा ऐसी जगहों पर उसका प्रदर्शन हो जहां अधिक से अधिक लोग देख सकें और उसका एक इकोनॉमिक मॉडल भी आपको डेवलप करना होगा। आप पूरे मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में विंध्य को देख रहे हैं। विंध्य लगातार जो है अपने बोली भाषा, क्योंकि यहाँ एक बघेली बोली बोली जाती है, मैंने भी प्रयास किया, लोगों ने मदद की कि ये बघेली न्यूज़ चैनल मैंने खोला और लोग देखते हैं इसे। तो सर, मेरा सवाल ये है कि जो ये बघेली की इंडस्ट्री है, जैसे क्या कभी बॉलीवुड के आसपास आप इसे देखते हैं? मतलब यहाँ यदि काम होना शुरू हो जाए तो क्या एक ऐसा मार्केट बनेगा कि वो आगे एक इंडस्ट्री का रूप ले सके? कला को, संस्कृति को, फिल्म को उसका तुलनात्मक नहीं होता, वो किसी का रोल मॉडल नहीं होता, वो रिप्लिकेट नहीं होता। बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, वो बनने की कोशिश क्यों की जाए? विंध्य का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे कहीं और का हो, उनका अपना एक मॉडल बनना चाहिए और किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। आप कॉपी करने के चक्कर में तो हमारा पूरा नाश हो रहा है कि हमको अमुक बनना है। अमुक नहीं, आपको खुद बनना है। आप जो हो वो बनो, किसी और की नकल नहीं करना है आपको। यदि विंध्य में दादा लक्ष्मी जैसे चरित्र किस फोक में नहीं है जी, लेकिन हम क्या उनको ढूंढ पा रहे हैं? क्या उनको हम रख पा रहे हैं? तो वो काम स्थानीय स्तर पर हो सकता है। और विंध्य इतना बड़ा इलाका है
कि समझता हूँ कि आठ एक जिले 9 जिले इसमें आते हैं, तो इतना इलाका बहुत काफ़ी है एक फिल्म को चलाने और उसको उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी निकालने के लिए। तो आपको ना हॉलीवुड बनना है ना बॉलीवुड बनना है, आपको वही बनना है जो आप हैं। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे गिरजाशंकर सर, जिनके द्वारा साफ तौर पर या एक भविष्य के बात कही गया, वो एक बड़ी हमका यह अच्छा लग रहा है कि विंध्य के अंदर वह सब संभावना ही जो हर युवा देख ही रहा है, तलाश ही रहा है। बस एक जो है कल्पना की शक्ति का बढ़ावे के ज़रूरत थी, और वह दौरा हुई जब बघेली खुद एक इंडस्ट्री के रूप में खड़ी हुई। निश्चित तौर पर सर के मार्गदर्शन समय में मिल रहा था। फिर कौनो शख्सियत के साथ हुई मुलाकात, तब तक आपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।